आप सभी से निवेदन है, मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी भारत देश के ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आज अपने विचार रख रहा हूं। आप YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए और आप मुझे गूगल में देखिए संतोष गंगेले कर्मयोगी। मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं, इसमें बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा की गई है। पूरा वीडियो देखिए, अपने लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। यदि आपको मातृभूमि से प्यार है, भारत माता से प्यार है, इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए और अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित होकर के देश प्रेम की रक्षा के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत। मातृभूमि की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित संतोष गंगेले कर्मयोगी एक बार पुनः आपके जीवन की मंगलमय कामना करता हूँ। ये वीडियो जरूर 20 मिनट का है, लेकिन पूरा देखना, आपको मेरी सौगंध है। आप देखिए और अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत माता की जय, सरस्वती माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, हजारों वर्ष बाद हमारे भारत देश की, हमारे भारत माता की रक्षा के लिए एक महापुरुष के रूप में हमारे बीच वर्तमान में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी संत महापुरुष हैं। उनके माध्यम से हम अपने सनातन संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। हम मानवता जीवित बनाए हैं। योगी जी सभी को लेकर के, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सामाजिक समरसता के साथ अपने प्रदेश को खुशहाल और खुशी देखना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के उत्तर प्रदेश के हृदय स्थलीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हर तरह से नीचा दिखाने की ये राजनीतिक दल, एक कुचक्र रचने वाले, षड्यंत्र रचने वाले राजनीतिक दल उनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देश को आग में झोंकना चाहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों से, युवाओं से, हमारा देशवासियों से निवेदन है कि मैं किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य नहीं हूं, लेकिन भारत माता के लिए, सनातन संस्कृति के लिए अपनी गर्दन कलम करा सकता हूं। मैं देश की रक्षा के लिए, देश के बलिदान के लिए तैयार हूं। मैंने पूरे जीवन में, अपने विद्यार्थी जीवन में, बाल जीवन में और आज तक सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए काम किया है। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की रक्षा के लिए मेरा अभियान लगातार प्रयासरत है। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि ओम निराकार है, ये अनंत है, असंख्य है, अनादि है, इसका कोई लेख नहीं है। ओम प्रकृति के साथ ही अवतरित हुआ है, प्रकट हुआ है। कोई भी धर्म हो, कहीं भी हो विश्व का, हम उसके कल्याण की कामना करती हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म को मानता है, अपने धर्म गुरु को मानता है, अपने प्रकृति को मानता है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। क्योंकि रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन पहुंचना सबको एक जगह है। लेकिन जो व्यक्ति इस विश्व में, इस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आतंकवाद, दंगा फैलाना चाहते हैं, उनसे हमको सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है। समाज में, वर्ग में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका 2% लोग ऐसे हैं 100 में, जिनका काम देश में आग लगाने का काम है। हम अपने देश को विकासशील देखना चाहते हैं, लेकिन ये आतंकवादी, इस समाज विरोधी, आस्तीन के सांप जो हमारे साथ रहकर हमारे देश को अवनत करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, हमारे विकास को नीचे दिखाना चाहते हैं। एक वर्षों बाद, हजारों वर्ष बाद ये अवसर मिला है हमें भारत के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनके मंत्रिमंडल के साथ मिलकर के काम करना है। मेरा भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से भी निवेदन है, हमारे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी निवेदन है और हमें आर्मी और पुलिस वालों से भी निवेदन है कि कोशिश भर 99% किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति के ऊपर गोली नहीं चलाएं, ना किसी की हत्या करें। लेकिन जो देश पर घात पहुंचाते हैं, आघात हैं, जो काले नाग हैं, जो डसने को बैठे, उनका फन कुचलने का पूरा काम करिए, तन मन से करिए। आपके साथ भारत का प्रत्येक बच्चा साथ में है। लेकिन जो अपने धर्म के नाम पर राजनीति फैला रहे हैं, जो जन समूह को इकट्ठा करके दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, ये कोई आने वाली नहीं है। हमारे सनातन संस्कृति में एक इतिहास है कि रावण इतना बड़ा विद्वान था, उसके पास इतनी बड़ी शक्तियां थी कि पृथ्वी जब चलता था, पृथ्वी डगमगाती थी। ऐसा ना तो कोई किसी धर्म में पैदा हुआ है, ना कोई होने वाला है।
उसको भी भगवान राम ने अवतार लेकर के प्रकट होकर के उसका भी नाश किया है। जिसके घर में सोने की लंका थी, जिसका पूरा शहर ही सोने का था, ऐसा तो हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति नहीं है जिसका सोने का महल हो, सोने का घर हो। मैं दोस्तों चाहता हूं कि भारत देश की जो नीतियां हैं, जो देश हित की नीतियां, उनका समर्थन करें। जो देश हित के विरुद्ध हैं, जो देश के युवाओं के हित में नहीं है, उनका आप विरोध भी करिए, लेकिन विरोध करने का तरीका मौन जुलूस, आप किसी तरह से प्रदर्शन करिए। अपनी संपत्ति नाश करेंगे, अपने घर में आग लगाएंगे, आपका ही नुकसान होगा। हमें आवश्यकता है बच्चों को रोजगार देने की। अग्निपथ योजना एक ऐसी अच्छी योजना है जिसके बारे में भारत के युवा नहीं समझ रहे हैं। विदेशों की नीति नहीं है, देश की नीति है। हमारे राजा शासक हुआ करते थे, जो हमारे शासक थे, वो इस प्रकार की अग्निपथ सेना रखते थे। आवश्यकता पड़ने पर, अचानक देश के अंदर गृह युद्ध होने पर, देश के अंदर किसी तरह की घटना घटने पर, अचानक उग्र भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अग्निपथ के वीर शहीद हमारे तैयार रहेंगे, वीर सैनिक तैयार रहेंगे। और सेना के रूप में वो देश के ऐसे आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, देश के देशद्रोहियों को, उनका सिर कुचलने के लिए, उनका सिर काटने के लिए, उनको यमलोक पहुंचाने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए प्रत्येक भारत के प्रत्येक व्यक्ति को तैयार होना होगा। अपने बच्चों को निश्चित रूप से काम दें। और अग्निपथ सेना योजना, जल थल नभ, तीनों योजनाएं हैं, ये बहुत अच्छी हैं। क्योंकि मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ, एक गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मैंने छोटे छोटे समय में काम करके अपने जीवन को चलाया और अपने क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान भी बनाई है। दोस्तों, मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी, पत्रकार, समाजसेवी, नौगांव जिला चंद्रपुर मध्य प्रदेश, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि पहली बार हजारों वर्ष बाद देश में मौका मिला है, इस मौके को जाने न दें और भारत देश में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बनाने में आप अपने कहीं ना कहीं किसी रूप में सहयोग करिए। जिस प्रकार से एक दृष्टांत आता है कि भगवान राम जब लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे तो पुल बन रहा था, सेतुबंध रामेश्वर का पुल बन रहा था, उस लंका में पार करने के पुल बन रहा था। उसमें सभी लोग अपने अपना श्रमदान कर रहे थे। एक गिलहरी थी, वो समुद्र से पानी ला करके और बालू में समा के देख रही थी। तो राम ने कहा कि देखिए लक्ष्मण, कि छोटा सा जीव अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, हमारे साथ हमारे कष्ट के दिनों में सहयोग कर रहा है। इसलिए आप सभी लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी का सहयोग करिए, प्रधानमंत्री का करिए। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ, ना भाजपा का समर्थन की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं केवल एक भारत सरकार के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। मैं संविधान के तहत जो भी मुख्यमंत्री देश के हैं, जिन्होंने शपथ ली है, किसी भी जनप्रतिनिधि के रूप में शपथ जो लेकर के संविधान के काम करते हैं, देश हित में काम करिए, देश के विकास करिए, बच्चों को शिक्षित बनाइए, सभी जाति धर्म के लोग बच्चों को शिक्षित बनाइए, देश के लिए तैयार रहिए। हमें जो छद्म, जो देश के अंदर गद्दार घुसे हैं, इनको मारना पड़ेगा, इनको कुचलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा देश विकसित नहीं होगा, हम विकसित नहीं रह पाएंगे, हमारा विकास नहीं होगा। आने वाली औलादें हमको गालियां देंगी, कोसेंगी, क्योंकि हमारे पता है भारत देश, मुगलों ने भारत के 90% हिंदुओं को अन्य जातियों में समाज के लिए ग्रहण करने के लिए दबाव बनाया। आज जिससे हमारा देश कई राज्यों में हिंदुत्व राष्ट्र खत्म हो रहा है। हमें हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हमें कौटिल्य की रक्षा के लिए, हमें तक्षशिला की रक्षा, विश्वविद्यालय की रक्षा के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें भारत सरकार की अच्छी योजनाओं का समर्थन करना है। अग्निपथ योजना का समर्थन करना है। देश में अच्छे काम करने वाले कोई किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, पार्टी का नेता हो, हम उसका साथ दें। जो देशद्रोही हैं उनके ऊपर पूरी तरह से नजर रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित स्वयं रहें, देश को सुरक्षित करें। जो व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, भारत माता के लिए समर्पित है, उसको प्रणाम करता हूँ। हम उनके इष्ट को भी प्रणाम करते हैं। हम सामाजिक समरसता पर काम करने वाले समाज सेवी व्यक्ति हैं, हमें किसी से बुराई नहीं है, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति को तैयार होना पड़ेगा। देश की रक्षा पहली, सबसे पहले प्राथमिकता है। समाज और देश के लिए पहले हम समाज से समर्पित हों, घर परिवार नहीं है, क्योंकि ये शरीर नाशवान है। कल ना कोई हमारा था, ना कल कोई हमारा रहेगा। हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। हमारा देश रहेगा तो हम रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हमारी आने वाली
औलादें सुरक्षित रहेंगी, बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी। हमें इसलिए सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल का, योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्रियों का, अच्छे प्रशासनिक अधिकारियों का, हमें देश की तीनों सेनाओं के सभी सैनिक और अधिकारियों का समर्थन करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। हमें अपने धर्म का पालन करने और कराने के लिए तैयार रहना होगा। जय हिंद, जय भारत। मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी समर्पित हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा मंदिर, धौर्रा मंदिर के पास हमारी पहाड़ी उत्तर प्रदेश से लगी है। बहुत सुंदर रमणीय स्थल है। आइए देखिए, और कितना मनोहर सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। ये दृश्य देखिए और अपने भारत की रक्षा के लिए समर्पित हुइए। जय हिंद, जय माता की, जय जय श्री राधे कृष्ण की। हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु महेशाय नमः। सरस्वती माँ रक्षा करो। जय जय श्री राधे। हमारा YouTube चैनल संतोष गंगेले सब्सक्राइब करिए, देखिए।